नमस्कार। किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा आपके साथ। ये कार्यक्रम है बुक कैफे के नई किताबें सीरीज का, जो हर शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे खास हम आपके लिए लेकर आते हैं और आपको नई नई पुस्तकों की जानकारी देते हैं। बताते हैं कि कौन से प्रकाशक ने हमें कौन कौन सी नई नई पुस्तकें भेजी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दिसंबर का महीना चल रहा है, साल ख़त्म होने पर है, तो कुछ ख़ास हम भी आपके लिए लेकर आए हैं। और वो ख़ास ये है कि अब हम सिर्फ नई किताबों को लेकर शनिवार और रविवार ही नहीं, बल्कि हर रोज़ नई पुस्तकों के साथ आपके सामने मुखातिब होंगे और आपको पुस्तकों की जानकारी देंगे कि कौन कौन सी नई नई किताबें अभी मार्केट में आ रखी हैं। तो पुस्तकों के इस क्रम में आज मैं लेकर आई हूँ श्वेतवर्णा प्रकाशन द्वारा भेजी गई पुस्तकें। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेतवर्णा प्रकाशन, आपने हमें अपनी पुस्तकें भेजी। तो देर नहीं करते हैं और देखते हैं कि श्वेतवर्णा प्रकाशन ने हमें कौन कौन सी नई नई पुस्तकें भेजी हैं। तो जो पहली पुस्तक है मेरे पास, उस पुस्तक का नाम है अंतर्ध्वनि किरण की। किरण सिंह जी इस पुस्तक की लेखिका हैं। श्वेतवर्णा प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 249 रुपीज़। बहुत सारी कहानियाँ हैं इस पुस्तक में। अगर आप कहानियों के शौकीन हैं तो आपको ये पुस्तक पढ़ने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। अगली पुस्तक, जिसका नाम है बच्चों के सुपरमैन। बच्चों के सुपरमैन साझा बाल कविता संग्रह, जिसे संपादित किया है सुरेश सौरभ जी ने और साथ ही रमाकांत चौधरी ने। तो नाम से ही जाहिर है कि ये पुस्तक किस चीज़ पर आधारित है। ये एक बाल कविता पर आधारित है। श्वेतवर्णा प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 249 रुपीज़। अगली पुस्तक बिहार छंद काव्य रागिनी, और इस पुस्तक को लिखा है किरण सिंह, रीता शेखर उर्फ मधु, कुमार गौरव, अजितेंदु जी ने। इन सबों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। ये एक छंद श्रेणी की पुस्तक है। श्वेतवर्णा प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 299 रुपये। श्वेतवर्णा प्रकाशन द्वारा भेजी गई जो अगली पुस्तक हमारे पास आई है, इस पुस्तक का नाम है ख्वाहिशों के सैलाब, जिसे लिखा है श्वेता जी ने और श्वेतवर्णा प्रकाशन से यह पुस्तक प्रकाशित है। ये गज़ल संग्रह की पुस्तक है और इसका मूल्य है 399 रुपये। अगली पुस्तक की तरफ, ये भी श्वेता जी की पुस्तक है, आप देख सकते हैं, और इस पुस्तक का नाम है मेरी अभिव्यक्ति। मेरी अभिव्यक्ति ये एक डायरी श्रेणी की पुस्तक है। श्वेतवर्णा प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 399 रुपये। श्वेतवर्णा प्रकाशन द्वारा भेजी गई जो आखिरी पुस्तक हमारे पास आई है, ये भी श्वेता जी की है और इस पुस्तक का नाम है आहट। आहट ये एक कविता संग्रह की पुस्तक है। श्वेतवर्णा प्रकाशन द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित है और इसका मूल्य है 399 रुपये। अब ये कविता संग्रह की पुस्तक है तो कुछ कविताएं देख भी ली जाए क्या। जैसे शीर्षक है अनंत दिशा में। तुम मुझे छू लेते हो वैसे ही जैसे छू लेता है मन क्षितिज को। तुम मुझे छू लेते हो वैसे ही जैसे छू लेता है मन क्षितिज को। मैं भूल जाती हूँ अपनी सीमा रेखा। मैं भूल जाती हूँ अपनी सीमा रेखा, जहाँ मर्यादा के परे सोचना क्षम्य नहीं। तुम ले जाते हो सबके पार कहीं अनंत दिशा की ओर। कितने कम शब्दों में कितना बखूबी इन्होंने दर्शाया है। जैसे कि एक और शीर्षक है उसका चला जाना। तुम्हारा यूं छोड़कर चले जाना बेवजह बेबात। तुम्हारा यूं छोड़कर चले जाना बेवजह बेबात। पीछे कोई होता रहा परेशान। तमाम बातें वादे एक पल में बिसरा। तमाम बातें वादे एक पल में बिसरा। खता बताना क्या ज़रूरी नहीं था, मगर करता रहा कोई कीमत अदा। मगर करता रहा कोई कीमत अदा। प्रतिपल प्रतिक्षण लौट आओ, आ सको तो समेटने उन लम्हों को। बहुत शानदार, बहुत शानदार, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। एक और पढ़ देती हूँ। इस कविता का शीर्षक है आँखों में। सपने क्यों होते हैं आँखों में?
ये सवाल तो हम हर रोज़ अपने आप से करते हैं, आप भी करते होंगे मुझे लगता है। खैर, सपने क्यों होते हैं आँखों में? गहन पीड़ा के सिवाय क्या मिलता है? फिर भी बुनते हैं सपने, उनके बिखरने तक की रहती है प्रतीक्षा। शायद इसलिए जानते हुए भी हम देखते हैं सपने। जागती आँखों से टूटे हैं, थोड़े पल के लिए ही सही, सपने मगर होते हैं अपने। आनंद ही आनंद। मुझे लगता है आपको श्वेता जी की ये पुस्तक डेफिनेटली पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेत वर्णा प्रकाशन अपनी पुस्तकों के लिए। आपको हमारा पुस्तकों का ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कोई पुस्तक को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पता पूछ सकते हैं, किताबें भेज सकते हैं। इसी तरह किताबें पढ़ते रहें, किताबें भेंट करते रहें, किताबें ख़रीदते रहें और हमारा ये शो ज़रूर देखें आप। साथ ही पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।